हेलो फ्रेंड्स। इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो प्लान कर रही है कि इंडिया के अंदर जितने भी स्मार्टफोन यूज किए जाते हैं उन सारे स्मार्टफोन के अंदर इंडिया का जो आधार है उसका एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया जाए। और इसी बात को लेकर के जो इंडिया में जितने भी स्मार्टफोन बेचने वाली कंपनियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और इसी कारण से ये जो एक टॉपिक है एक तरह से कंट्रोवर्सी का टॉपिक बना हुआ है। फ्रेंड्स, आप सभी तो जानते ही हैं कि ये जो आधार है, आधार एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिटी होता है जो कि 12 डिजिट का होता है, यानी कि 12 अंकों का एक नंबर होता है जो कि इंडिया के लगभग हर एक सिटीजन के पास है। और ये जो आधार है ये लोगों के फिंगरप्रिंट से जुड़ा होता है और लोगों के आँख यानी कि आई का जो स्कैन होता है उससे जुड़ा होता है। और ये जो आधार है, ये आधार इससे लोगों का जो आइडेंटिटी है उसके बारे उसको भी वेरीफाई किया जाता है। फ्रेंड्स, और इंडिया में जो आधार है इसका इस्तेमाल बहुत सारे अलग अलग सर्विसेज के लिए किया जाता है। जैसे कि यदि आपके पास अगर आधार होगा तो आप तो जानते ही होंगे कि आधार कार्ड का यूज करके आप आधार का यूज करके बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, या फिर कोई नया सिम लेना होगा तो वहाँ पे भी आप आधार यूज करते हैं। और इसके अलावा भी जैसे कि यदि गवर्नमेंट के कोई फैसिलिटी आपको लेना है, गवर्नमेंट का कोई सर्विस लेना है, या फिर गवर्नमेंट का कोई योजना का बेनिफिट लेना है तो उसके लिए भी वहाँ पे आधार का नीड होता है। इसके अलावा जैसे यदि एयरपोर्ट से जल्दी निकलना है तो वहाँ पर भी आधार का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, लेकिन जनवरी महीने में इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो इंडिया में जितने भी स्मार्टफोन बेचने वाली कंपनियां हैं या फिर स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियां हैं उन सभी से पूछा था और बोला था, उन्हें उन्हें एक नोटिफिकेशन जारी करके बताया था कि इन सारी कंपनियों को अपने जितने भी स्मार्टफोन्स अब ये मार्केट में लॉन्च करेंगे, चाहे वो, और ये जो कंपनियां हैं वो गूगल है, एप्पल है और ये सैमसंग है। और इन्हीं इन्हीं कंपनियों को इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने बोला था कि इनकी जितने भी स्मार्टफोन्स अब इंडिया के मार्केट में आएंगे तो उन सारे स्मार्टफोन के अंदर पहले से ही आधार जो है एप्लीकेशन है, आधार का जो एप्लीकेशन है आधार ऐप, वो सारे स्मार्टफोन के अंदर होंगे। यानी कि जितने भी नए स्मार्टफोन अब मार्केट में मिलेंगे उन सारे स्मार्टफोन के अंदर आधार एप्लीकेशन पहले से ही इंस्टॉल मिलेंगे। जैसा कि जब कोई स्मार्टफोन नया लेते हैं आप तो उसके अंदर पहले से गूगल प्ले स्टोर रहता है, गूगल रहता है या फिर जीमेल रहता है। उसी तरीके से अब जो है ये जो आधार जो एप्लीकेशन है अब नए स्मार्टफोन के अंदर पहले से ही इनबिल्ट मिलेंगे, यानी पहले से ही उसके अंदर मौजूद रहेंगे। फ्रेंड्स, लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि आखिर में ऐसा क्या कारण है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि इंडिया के जितने भी स्मार्टफोन्स हैं उन सारे स्मार्टफोन के अंदर आधार एप्लीकेशन का यूज हो। तो फ्रेंड्स, इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसका ये मानना है कि जब इंडिया के जितने भी लोग हैं उन सारे लोगों के स्मार्टफोन के अंदर जब आधार जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल रहेगा तो इंडिया के जो लोग हैं वो सारे लोग इंडिया के अंदर जितने भी सर्विसेज हैं जो आधार से जुड़ी हुई सर्विसेज होंगी उसका बेनिफिट ले पाएंगे। और उन सभी लोगों को बार बार जा करके आधार को डाउनलोड करना नहीं पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो कंपनियां हैं जैसे कि एप्पल, सैमसंग और गूगल, जब इनको गवर्नमेंट ने बोला था इनके स्मार्टफोन के अंदर आधार एप्लीकेशन को पहले से इंस्टॉल करने के लिए, तो ये जो कंपनियां हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और ये जो कंपनियां हैं ये कंपनियां इंडिया की गवर्नमेंट से बोल रही थी कि यदि ऐसा होगा, यदि इनके स्मार्टफोन के अंदर पहले से ही आधार एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया जाएगा तो इससे क्या होगा, इससे यूजर्स के जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर खतरा आ सकता है। यानी कि यूजर का जो पर्सनल जो भी डेटा होगा उसके सिक्योरिटी पे खतरा आ सकता है। और इसके अलावा यदि इस आधार एप्लीकेशन को पहले से ही स्मार्टफोन के अंदर इंस्टॉल कर किया जाएगा तो इससे क्या होगा, ये जो स्मार्टफोन्स है इसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि ये जो स्मार्टफोन है इसका मैन्युफैक्चरिंग का जो कॉस्ट है और मार्केट तक पहुंचने का कॉस्ट वो काफ़ी बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स, और ये जो कंपनियां हैं जैसे कि ये जो टेक वाली जो कंपनियां हैं जो स्मार्टफोन अपना मैन्युफैक्चरिंग करती है, ये इन सभी कंपनियों ने भी इंडिया की जो गवर्नमेंट है उससे ये भी पूछा है कि क्या ऐसा करना सेफ रहेगा कि इंडिया के हर एक स्मार्टफोन के अंदर आधार ऐप का इंस्टॉल किया जाए। फ्रेंड्स, लेकिन इंडिया में जो ये जो टेक वाली जो कंपनियां हैं इनका जो ग्रुप है वो MAIT कहा जाता है। और ये जो ग्रुप हैं ये टेक वाली जो कंपनियां हैं उनका उन्होंने उन्होंने इंडिया की गवर्नमेंट से पूछा है कि क्या ऐसा करना सेफ रहेगा इंडिया के लोगों के लिए, क्योंकि इसके
इसके पहले भी ऐसा हो चुका है फ्रेंड्स कि इंडिया का जो आधार है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा के विषय में आ चुका है, क्योंकि ऐसा देखने को मिला है कि बहुत सारे इंडिया के जो यूजर्स हैं, इंडिया के जो नागरिक हैं जिनका आधार बना हुआ है, उनके जो आधार है उसका जो डेटा है कई सारे अलग अलग वेबसाइट पे ऐसा ही मिले हैं। यानी कि एक तरह से ये चिंता का विषय था, पहले से ही बना हुआ है कि इंडिया के जो सिटीजन हैं उनका आधार का डिटेल्स किस तरीके से अलग अलग वेबसाइट पे लीक हो जाता है। इसी कारण से ये जो जो टेक कंपनियों को जो रिप्रेजेंट करती हैं, जो ग्रुप हैं, वो उसने इंडिया की गवर्नमेंट के ऊपर सवाल खड़ा किए हैं कि आखिर में ये किस तरीके से सेफ रहेगा, क्योंकि इसके पहले भी आधार कार्ड का जो डेटा है वो कई बार लीक हो चुका है अलग अलग वेबसाइट पर। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि क्या ये जो घटना है, जैसे कि आधार एप्लीकेशन को स्मार्टफोन के अंदर इंस्टॉल करना, क्या ये घटना पहली बार ऐसा हो रहा है? तो नहीं, क्योंकि इसके पहले भी इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो प्लान कर रही थी एक एप्लीकेशन को स्मार्टफोन के अंदर डालने के लिए। और ये जो एप्लीकेशन था ये संचार साथी के नाम से जाना जाता है, और इसे कुछ दिनों पहले ही इंडिया की गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी करके इंडिया के सारे स्मार्टफोन के अंदर इसको इंस्टॉल करने के बारे में बताया था। लेकिन जब से इंडिया की जो गवर्नमेंट है इसको कोशिश की थी सारे स्मार्टफोन के अंदर इंस्टॉल करवाने के लिए, उसके बाद से इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा उसको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था, और इसी कारण से इसको बाद में इस प्लान को बंद करना पड़ा। यानी कि संचार साथी एप्लीकेशन जो ऐप है इसको स्मार्टफोन के अंदर इंस्टॉल करने का जो प्रक्रिया को बाद में रोक लगा दिया गया था। लेकिन अब ये जो घटना है, अब सेम घटना बिल्कुल हो रही है आधार के साथ। यानी कि अब इंडियन जो गवर्नमेंट है वो चाह रही है कि अब इस आधार एप्लीकेशन को इस इंडिया के जितने भी यूजर्स, इंडिया के जितने भी सिटीजन हैं, उन सारे सिटीजन के स्मार्टफोन के अंदर इंस्टॉल किया जाए। फ्रेंड्स, वैसे अभी तक तो ये इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं आई है कि क्या इस आइडिया को इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो आगे बढ़ाएगी या फिर इसको बंद करेगी। अब देखना है कि आगे बाद में इंडिया की गवर्नमेंट आधार एप्लीकेशन से जुड़े हुआ जो है उस पर क्या एक्शन लेती हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आपसे मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।